हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है अगस्त 30। ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना होता है उसको यहाँ पर कवर करते हैं। क्या यहाँ पे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देते हैं। लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ठीक है। और इसके बाद जो है मैंने पिछला बार इससे पिछला वीडियो में हर बार जो है 2 क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। तो जिसमें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उसमें पहला है शशांक जी, दूसरा है उनमें नेहा जी, तीसरा है संगीता जी, चौथे जो है एक नए मेंबर इसमें भी आए हुए हैं, वर्ड स्टार करके उनका चैनल का नाम है। ठीक है। उसके बाद आपका सीमा जी, यहाँ पे संगीता जी, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और ये लोग अपनी तैयारी को परिपूर्ण कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है कि बीपीसी को लेकर जो है ना, यहाँ पे एक सीरीज चलाया जा रहा है, बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो वो वीडियो जो है आपका आज जो है अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि न्यूज़ में रहता है, ठीक है, और जो कि पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और जो न्यूज़ में रहता है आपके हाल के दिनों में, ठीक है, उसको यहाँ पर ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। और लगभग 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, 20 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो उसका वीडियो आज आपको देखने को मिलेगा। उसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। सबसे पहला वीडियो आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है। तो अपना उसमें फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको वो सीरीज पसंद आता है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर पसंद नहीं आता है तो उसको हम रोक देंगे। ठीक है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आप लोगों पे। आप लोगों का फीडबैक जैसा रहेगा उसको हम लेके आगे चलेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज का प्रश्न देख लीजिए। सबसे शुरू में डाल दिया। आज का प्रश्न जो है आपको जवाब देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो स्टेटमेंट को हम यहाँ पढ़ देते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका गठन 1950 में हुआ था, ये आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, आपको बताना है यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी आपको समझना है सही है या गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो चारों स्टेटमेंट पढ़िएगा, इसमें बताना कि कौन सा गलत है। ठीक है। तो इसमें शशांक जी जो है ना, अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं, मुझे अच्छा लगता है उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ के। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आपको लोग भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को दे सके। ठीक है। इससे क्या होता है, आपके नॉलेज में इन्हांस होगा, और जो लोग भी व्यू कर रहे हैं ना, उनको भी कुछ जो है यहाँ पे ज्ञान मिल जाए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होते हैं कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का सचिव, राज्यपाल, मुख्य सचिव। तो यहाँ पे आपको जवाब देना अपने कमेंट बॉक्स में। आपको ये बता दें, ये लोग क्वेश्चन इसलिए लिया ना क्योंकि अभी आपने देखा है दिल्ली और जो केंद्र सरकार के बीच में टकराव देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में टकराव देखने को मिलता है वहाँ के गवर्नर को लेकर, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया जो कि न्यूज़ में रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देख लीजिए, ये बंगाल के मुख्यमंत्री। ओके, बंगाल के मुख्यमंत्री है ये। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो भी बलात्कारियों जो है ना, उनको दोषी को, जो भी दोषी पाएंगे उनको सजा के मुताबिक कानून सजा का। तो हम लोग थे यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो भी महत्वपूर्ण जो एक्ट है उसको कड़े से कड़े प्रावधान के तहत जो भी दोषी है ना उसको सजा दिलवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता दें, यहाँ पे कोई भी बिल जो है ना, वो एक्ट कब बनता है, मतलब अधिनियम कब बनता है। देखिए, सबसे पहला बिल जो है ना लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में। मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, ठीक है, तो लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। ठीक है। राज्यसभा से भी पास कर गया, इसके बाद कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। वो अगर साइन कर दिए तब जाके वो जो बिल है ना, वो जो विधेयक है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। और अभी जो हम लोग जो एक सीरीज स्टार्ट किए हैं 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ सकते हैं। वो वीडियो जो है आज किसी भी टाइम अपलोड हो सकता है। हम अपनी टीम को बोल देंगे कि उसको जो है जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाए। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि वेस्ट बंगाल जो किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको बता दें, यहाँ पे वेस्ट बंगाल को लेकर जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो असम को लेकर, मेघालय को लेकर और त्रिपुरा, मिजोरम नहीं। ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है ना
वो सिक्किम को बाउंड्री शेयर करता है, बिहार के साथ, झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये 3 राज्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी जैसे एग्जाम इसको टारगेट कर लेता है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, तो अभी चाइना, भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है सीमा को लेकर, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। 1954 में हुआ था, क्या हुआ था? एग्रीमेंट मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है ना, किस देश के साथ सीमा साझा करता था? भारत और चाइना के साथ। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था आपका एग्रीकल्चर वाला, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस हुआ था, उसमें पता कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, बोला कि जो यहाँ पे जो मैकमोहन लाइन है ना, मैकमोहन लाइन भारत के किस राज्य से गुजरता है? तो वहाँ पे सिक्किम दे दिया था, ठीक है, वेस्ट बंगाल दे दिया था, बिहार और आपका अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप ट्विस्ट कर रहा है, ये आपका यहाँ पर उत्तराखंड देखने को मिलेगा, माफ कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी 31वां जो बैठक हुआ है बीजिंग में हुआ है, बीजिंग में, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा? भारत चीन सीमा मामला, कि भारत जो है ना, भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है वो सीमा को लेकर है, बॉर्डर को लेकर है, क्योंकि भारत मैकमोहन लाइन को मानता है लेकिन चाइना नहीं मानता है। चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना का पार्ट है, अच्छा, और भारत बोलता है कि जो आपका बीजिंग है ना, सब हमारा पार्ट है, दीजिएगा। इसी को लेकर यहाँ पे चल रहा है विवाद। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि साउथ हैम्पटन ये फॉरेन विश्वविद्यालय है, ठीक है, फॉरेन क्या है? यूनिवर्सिटी है, तो भारत में अपना पहला कैंपस खोल रहा है भारत में, ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया। ऐसा नहीं कि पहले ही ऐसा जो है ब्रिटेन का खोला गया है और अन्य देशों को नहीं खोला गया, ऑस्ट्रेलिया का खोला गया है, लेकिन वो यूजीसी का जो मापदंड होता है ना, यूजीसी का जो मापदंड होता है उस पर नहीं खोला गया, लेकिन ये जो साउथ हैम्पटन है ये आपका यूजीसी का जो मापदंड है, एसओपी है, उसके आधार पर खोला गया। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली में जो है ना, अभी ठंड का मौसम आएगा ना, तो वहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण, क्योंकि कोहरा वोहरा बहुत ज़्यादा आएगा, तो वो बहुत बड़ा चैलेंजेस बन जाता है, क्योंकि दिल्ली में जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप देखोगे वहाँ पर। तो उसको कम करने के लिए ना क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में? तो इस तरह मेंस में क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे प्रयास की अगर बात करें कि क्या करना चाहिए, तो प्रयास में यहाँ पर लिखा हुआ है पहले कि वर्क फ्रॉम होम जैसे जो कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लागू करना चाहिए। इवन और ऑड जो कॉन्सेप्ट है, इवन और ऑड, वो कॉन्सेप्ट को लागू करेगा। फिर यहाँ पे ठंड के दिन में जो है, यहाँ पे दिनों में हीटर का प्रयोग करने पर यहाँ पर बात चल रहा है। जो भीड़ भाड़ का जो समय होता है, भीड़ भाड़ का मतलब अगर देख लीजिए, तो दिल्ली में अगर ऑफिस का टाइम एक ही समय कर देंगे 10 बजे, तो भीड़ हो जाएगा, तो वहाँ पर टाइम को चेंजिंग किया जाएगा, जैसे 10 से किसी का होगा, किसी का 11 बजे से, किसी का 12 बजे से, और छुट्टी भी उसी के आधार पर होगा, किसी का 5 बजे, किसी का 6 बजे, ऐसे करके। तो उसी को बोलते कार्यालय के समय में बदलाव किया जाएगा, हीटर का प्रयोग किया जाएगा, ई वाहन जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसके यूज पे प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, और सभी भी जितने भी डिपार्टमेंट है सबके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो ये तमाम उपाय करेंगे। साथ ही आर्टिफिशियल रेन के बारे में बात किया जा रहा है, आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, तो आर्टिफिशियल रेन को लेकर क्वेश्चन पूछता है, हम अभी बात करेंगे इसमें। ये तमाम प्रयास जो है करने होंगे दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए, और ये मेंस का टॉपिक है, पूछा जाता है। अब आते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन के बारे में। देखिए सिल्वर आयोडाइड, ये जो है ना यूज होता है सिल्वर आयोडाइड का आर्टिफिशियल रेन में, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस में काम आएगा आपको। अब देखते हैं ना, तो कोटा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग वाले, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग मेडिकल क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं या जो कि डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता ना 6 साल का ये स्टडी होता है, मेडिकल वाला 6 साल का होता है, बहुत उबाऊपन होता है, लोग इससे जो है ना उब जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा होता है, साथ ही बहुत खर्चीला भी होता है। अगर आप देखोगे प्राइवेट, अगर किसी हॉस्पिटल में आप मतलब किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो ना, तो 90 लाख रुपए सालाना आपको लगेगा फी, और वही गवर्नमेंट में लगता है 6 लाख रुपया, लगता है ना, एक तो बहुत महंगा है। तो कुल मिला के इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ये जानने को मिलेगा कि मेडिकल क्षेत्र में क्या क्या चैलेंजेस है जो कि स्टूडेंट, ठीक है, फेस करते हैं, और ये क्वेश्चन जो आपको मेंस में हेल्प करेगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो है ना, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं छात्र बोलेंगे उसको, एमबीबीएस, तो उनको जो सबसे पहला चैलेंज क्या है? अकेलापन, लोनली, ठीक है, अकेलापन और तनाव, ये देखने को मिलता है। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ,
फिर सोशल अलगाववाद, मतलब अलगाववाद जैसा महसूस करते हैं, सामाजिक अलगाव, ठीक है, समाज से जुड़ नहीं पाते हैं। थर्ड देख लीजिए यहाँ पे, और टेंशन होता ज़्यादा होता है, और यहाँ पे उबाऊ वाला पढ़ाई हो जाता है क्योंकि बहुत लंबा चलता है, 6 साल का होता है यहाँ पे ग्रेजुएशन इसका। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनके मरीजों के साथ हाथापाई भी हो जाता है, होता है ना। अभी हाल ही में आपने घटना देखा है कलकत्ता वाला, ये भी मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा चैलेंजेस है। फिर यहाँ पे असफल होने का डर लगता है, कहीं हम फेल ना कर जाएं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। क्लियर है। साथ ही जो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा है काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो इन तमाम कारणों से जो है ना बच्चे क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर आप आर्टिकल में यही पढ़ेंगे, ये चैलेंजेस है। साथ ही आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि 1 लाख पे, ठीक है, 1000 की आबादी पे कितना होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में कितना है, 0.62, जो कि काफ़ी कम है। और यहाँ पे जितना भी मेडिकल जो कॉलेजेस है ना भारत में, 60% जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। आप समझ रहे हैं ना कितना महंगा फी होगा। 90 लाख रुपया एवरेज रहता है खर्च इसका, 90 लाख रुपया। तो 6 साल का कितना हो गया, 5 करोड़ 40 लाख रुपया। ये तो बस फी हो गया। अब रहन सहन आप समझ सकते हो ना, लगभग 10 करोड़ के आसपास चल जाता होगा खर्च। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, सौर तूफान। ये क्वेश्चन पूछता है, सोलर फ्लेयर बोलते हैं इसको। इस तरह का जब घटना होता है ना, तो सैटेलाइट जो हमारा होता है, पावर ग्रिड होता है, ठीक है, जो स्पेशल जो स्पेस जो स्टेशन होता है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। और हमारा आदित्य L1 ये जो मिशन है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, सूरज से जुड़ा हुआ है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे लिया है। साथ ही हम लोग देखेंगे पावर ग्रिड हो गया, और स्टेशन को खतरा यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। तो सोलर फ्लेयर को लेकर जो यही क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये घटना होता है तो कौन कौन चीज़ को अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पर सैटेलाइट करेगा, पावर ग्रिड, ये तमाम चीज़ को। अब आते हैं हम लोग युद्ध की आग। हम लोग देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो एक नया क्षेत्र आ रहा है, फिलाडेल्फिया। ये जो टर्म है ना याद रखिएगा, फिलाडेल्फिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या है, तो गाजा पट्टी आपने देखा था ना, इजराइल का जो क्षेत्र यहाँ पर गाजा पट्टी, और यहाँ पे इजिप्ट मिस्र जो है ना, उसके बीच में ये आपको बाउंड्री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया जो है ना इजराइल की तरफ से घोषित किया गया था। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, यहाँ पे छत्तीसगढ़ को लेकर न्यूज में है। देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा, जो नक्सली हमला हुआ है ना, मेंस में पूछता है कि भारत के सामने जो है आंतरिक चुनौती क्या है। सबसे पहला आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये सब मेंस का क्वेश्चन है। ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। अलगाववाद हो गया, आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद हो गया, भ्रष्टाचार, आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, जागरूक का कमी, ये तमाम चैलेंजेस होते हैं। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पे ये घटना देखने को मिलता है। जैसे कि नारायणपुर जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, कांकेर डिस्ट्रिक्ट है, और एक क्षेत्र है अबूझमार। इन तमाम क्षेत्रों में नक्सली हमला देखने को मिलता है, जो कि सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो यही साउथहैम्पटन जो ब्रिटेन का यूनिवर्सिटी है, जो भारत में अपना परिसर खोल रहा है, और ये ऐसा करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय हो गया, क्योंकि जो यूजीसी है ना, उसके मापदंड को फॉलो किया है। यहाँ पे क्या चीज़ का पढ़ाई होगा, तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, कला एंड डिज़ाइन, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इन तमाम विषयों को यहाँ पे देखा जाएगा। तो भारत और जो ब्रिटेन है उसके बीच में जो शिक्षा को लेकर जो यहाँ पे वायदा या एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ है, उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में रिलेशन को लेकर क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसी हो, तो आप इसी चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। क्लियर है। अगला आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये है असम के मुख्यमंत्री, इनका नाम है विश्व शर्मा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, अभी आप इस आर्टिकल को जब पूरा पढ़ेंगे ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे जो शादी होता है उसको पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो मुस्लिम जो महिला है ना, उनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सरकार का प्रयास है कि बाल विवाह को रोकना, बाल विवाह जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोकना, बहु विवाह को रोकना, ठीक है। जो महिलाएं विधवा हो जाती है या उनको तलाक हो जाता है, तो उनको फिर जो है सहायता, सरकार की तरफ से सहायता मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो इन तमाम चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण विधेयक पारित करवा दिया, ठीक है। चलिए इसका फायदा क्या होगा आपको बता दें। यहाँ पे फायदा की अगर बात करें, लाभ की बात करें यहाँ पे,
तो यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल कानून जो मुस्लिम का है उस पर यहाँ हस्तक्षेप किया जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी के जो है पर्सनल चीज़ों से छेड़छाड़ करना, लेकिन जब राष्ट्र हित में, जब राज्य हित में आता है, हम अपनी महिलाओं का, बेटियों का, बहनों का अगर मुद्दा आएगा तो यहाँ पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। इसलिए बाल विवाह को रोकने के लिए यहाँ पर बाल विवाह रुकेगा। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा या कुछ भी प्रूफ मांगा जाएगा। वहाँ पर एज कैलकुलेट किया जाएगा, 18 साल से कम तो नहीं है, अगर है तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये हो गया। दोनों पक्ष में सहमति होना बहुत जरूरी है। मान लिया पहले क्या होता था कि एक पक्ष में सहमति है, दूसरे पक्ष में सहमति नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर शादी हो भी जाता था तो आगे जाके तलाक हो जाता था या अनबन हो जाता था। ऐसे में क्या होता, महिलाएं पीड़ित हो जाती थी, उनको लाभ नहीं मिल पाता था। दो चीज़ हो गया यहाँ पे। थर्ड देख लीजिए, बहु विवाह रुक जाएगा। बहु विवाह के मामले में क्या होता है, महिलाओं के जो अधिकार है उसको यहाँ पे वायलेट कर दिया जाता है। ये हो गया। साथ ही यहाँ पर और देख लीजिए, ससुराल में जो है महिलाओं का जो हक को यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा ससुराल में। ठीक है, और वो लोग क्लेम कर सकेंगे क्योंकि उनके पास लीगल राइट है। फिर यहाँ पे स्पेशल राइट भी उनको मिलेगा। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब आ जाइए, कृषि और ग्रामीण जो श्रमिक होते हैं ना, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कृषि वाला और कृषि जो लेबर होते हैं और ग्रामीण का जो लेबर होते हैं, कौन निकालता है? श्रम मंत्रालय निकालता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसलिए इस टॉपिक को कवर किया है। पूछेगा कि ग्रामीण जो लेबर होते हैं उसका CPI जो निकाला जाता है कौन निकालता है? श्रम मंत्रालय। कृषि जो लेबर होते हैं उसका कौन निकालता है? श्रम मंत्रालय निकालता है। अब यहाँ पे आ जाइए, एक पेड़ भूमि पर मातृवन, कुल मिलाकर एक पेड़ माँ का नाम जो अभियान जो यहाँ पे योजना को लॉन्च किया गया था 5 जून को किया गया था 2024 को। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। साथ में कृषि अनुसंधान जो संस्थान है पूसा में। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे अगला, तो ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी सम्मानित होंगे। कुल मिलाकर आपको बता दें, जब इस आर्टिकल को पढ़िएगा ना तो यहाँ पे पूछता है कि लक्ष्य सेन, परमजीत, सूरज, अंकिता ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सेटलर है। सेटलर करने मतलब बैडमिंटन खेलते हैं ये लोग। ठीक है, और 38 जो नेशनल गेम होगा ना वो कहाँ होगा? यूके में होगा, उत्तराखंड, नॉट उत्तराखंड में। ठीक है, तो 38 वाला। और 37 कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। ये तमाम फैक्ट को याद रखेंगे आप। उसके बाद आते हैं यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पर जो है ना मिलकर, कुल मिलाकर अगर बात करें जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो अमेरिका और मध्य प्रदेश का जो यूनिवर्सिटी है ना उन्होंने समझौता किया है और उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर, लॉजिस्टिक को लेकर, ठीक है, इन तमाम क्षेत्रों पे हम लोग बेहतर काम करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने जो है अमेरिका के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया है जलवायु क्लाइमेट चेंज को लेकर, लॉजिस्टिक को लेकर। ये क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखेंगे आप। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, ये क्वेश्चन पूछा गया। NGT जो है ना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं है। और यूपीएससी पूछता है ना तो सीधा पूछता है, मंत्रालय पूछ देगा या आपसे पूछ देगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। ये 2010 में बना था। ठीक है, और अभी जो है ना NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उत्तराखंड का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना उस पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है NGT का? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, याद रखेंगे। अभी तेज गेंदबाज जो है ना बरिंदर शरण, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, भारत के प्लेयर है बरिंदर शरण ने सभी स्वरूप से यहाँ पे संन्यास ले लिया है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए अभी राज्यसभा में जो है ना सांसद जो थे ना, सांसद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया तो सीट खाली हो गया, तो वहाँ पे अब क्या होगा? बाई इलेक्शन होगा। बाई इलेक्शन होगा ना, ये क्वेश्चन पूछता है कि बाई इलेक्शन के केस में जो खर्च होता है तो क्या हम उसी उम्मीदवार से लेंगे जिन्होंने जो सीट खाली किया है? तो बिल्कुल नहीं, ये इलेक्शन कमीशन खर्च करता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। साथ ही आपको ये बता दें कि मान लीजिए 2 सीट से खड़े हुए और दोनों सीट पे जीत गए, तो एक सीट से आपको यहाँ पे इस्तीफा देना होगा, नहीं तो ठीक है, तो नहीं तो वो सीट जो है आपका दोनों सीट को क्या माना जाता है? खत्म कर दिया जाएगा आपका। तो रायबरेली और वायनाड के केस में राहुल गांधी जी के साथ आप देख सकते हैं, दोनों सीटों से जीते थे, उनको एक सीट को छोड़ना पड़ा था। क्लियर है? चलिए, अभी यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है राज्यसभा से कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, स्पीकर होते हैं ना, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। ओके, चलिए, तो ये तमाम फैक्ट थे जो आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं BPSC को लेकर, जो भी कैंडिडेट सीरियस है ना वो लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ग्रुप पे कमेंट कर दीजिएगा, या वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वहाँ पे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने भी जवाब देता है ना, मतलब जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, जो लोग जवाब देते हैं, शशांक हो गए, सीमा जी, नेहा जी, ठीक है, और एक नए व्यूअर भी हैं, उनका जो वर्ड स्टार करके चैनल है,
ये तमाम लोग जो एक्टिव रहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए वो लोग तैयारी भी करते हैं और तैयारियों के साथ अपने यहाँ पे नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।